तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आंसर की आपकी आ चुकी है। मेन मुद्दों पर बात करेंगे, ज़्यादा कुछ लपोट नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आपको है आंसर की में कुछ ऐसी बातें समझना है जिसको आंसर की आप मैच कर रहे होंगे तो उसमें हो रही हुई दिक्कत। देखो सबसे पहले मैं बताऊँ, जो कॉमन नंबर की चर्चा हो रही थी, कॉमन नंबर मिला है, ठीक है। कॉमन नंबर आपको मिला है, बस आपको ये जानना है कि उस कोड जो दिया गया उस कोड का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कोड समझाऊं। हालांकि पहला पेपर जो था जूनियर लेवल का, उसमें बताया था मैंने, प्राइमरी लेवल पर भी कॉमन नंबर मिला है, ठीक है। कॉमन नंबर भी मिला है और विकल्प में दो दो विकल्प सही हुए हैं उसको भी दिया गया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संकेत बता दूं। देखो ये जो नीचे आपका संकेत दिया हुआ है इसी को समझना है, ठीक है। जो ए होता है, ए का मतलब क्या होता है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगर किसी क्वेश्चन के सामने ए लिखा हुआ है तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी के सामने आपको बी लिखा है तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। किसी के सामने सी लिखा है तो पहला और चौथा सही होगा। किसी के सामने डी लिखा है तो दूसरा और तीसरा सही होगा। किसी के सामने ई लिखा है तो दूसरा और चौथा विकल्प सही होगा। अगर वहीं एफ लिखा है तो तीसरा और चौथा, और जेड लिखा है तो यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन सही है, ठीक। तो देखो हमने पेपर जो खोला है प्राइमरी का पहला पेपर, और ये कोड ए है। तो कोड तो कोई हो, जब एक में मिलेगा तो सब में मिलेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या कोई कॉमन नंबर इसमें मिला है। तो देखते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे आप, सीधे सीधे नीचे आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर एक नंबर 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में कॉमन नंबर मिल गया है। अब कौन सा क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं उस चर्चा करूंगा किस पर नहीं मिला है और किस पर मिला है, उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। फिलहाल 48 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जो कि आपका उसमें मिल गया है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सीधे सीधे आते हैं, कोई और कोड, हाँ। तो यहाँ पर देखिए एक कोड और दिया गया है 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसमें डी विकल्प सही है, ठीक है। क्या विकल्प है? डी विकल्प। तो मैंने बताया कि डी विकल्प के लिए कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो डी विकल्प के लिए दूसरा और तीसरा विकल्प आपका क्या है? सही है। दूसरा और तीसरा विकल्प आपका क्या है? सही है। तो इस तरह देखिए 2 नंबर तो आपको यहीं मिल गए, अभी आगे और पेपर बाकी है, ठीक। तो 48 नंबर क्वेश्चन में कॉमन है, ठीक है। सेट ए देख लीजिएगा, सेट में जो भी होगा आपको 63 नंबर में आपको दिया गया है डी, तो यहाँ पर 2 आपका सही हो गया ना, 2 आपका क्या हो गया? सही हो गया। इसी तरह आप जब सेट ए था, सेट बी में भी देखेंगे तो सेट बी में भी आपको कॉमन कहीं ना कहीं मिलेगा। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, उसमें आपको कॉमन कहीं मिल जाएगा, आप खोज लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। आपको कॉमन नंबर मिलेगा, कॉमन नंबर भी मिलेगा। और साथ साथ में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 52 नंबर में कॉमन नंबर मिल गया, तो 52 क्वेश्चन में वहाँ पर होगा, ठीक। और यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो आपको दिया गया था तो 90 नंबर का पहला सही है, तो क्वेश्चन 90 नंबर पर होगा जो ए है, ठीक है। तो ये में क्या कोड दिया गया था, तो ये में दिया है पहला और दूसरा, ठीक। तो आप लोग आसानी से समझ रहे हो। सेम इसी तरह आगे भी देखना है। अब देखिए अंग्रेज़ी का पेपर है, अंग्रेज़ी के पेपर में देखते हैं क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर या कोई विकल्प कुछ दिया है यहाँ पर। तो अंग्रेजी में देखिए यहाँ पर एक मिल गया है, अंग्रेजी में जो दिया गया है वहाँ पर 36 नंबर में दूसरा सही किया गया है। यानी कि दूसरा का मतलब बी विकल्प में क्या है? पहला और तीसरा विकल्प जिसने भी लगाया होगा उसका सही होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी में भी सेम यही कुछ मिल रहा है। तो अंग्रेजी में जब ये मिल रहा है तो ये विकल्प आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी पेपर में क्वेश्चन कहीं और हो, जैसे वही क्वेश्चन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ई दे दिया गया है, ठीक। तो समझ रहे हो। चलो और आप देख, चलिए आ गए हिंदी में हम, और हिंदी में देखते हैं। हिंदी देखो 91 से जो स्टार्ट होगा वो पहला पेपर होगा, 91 से जो स्टार्ट होगा पहला, 121 से जो स्टार्ट होगा दूसरा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कोई कॉमन नंबर या कोई फिर कुछ दिया है इसमें, कुछ भी देखते हैं। एक नंबर इसमें दिया है, एक जो विकल्प आपका, तो ई वाला, तो ठीक है ई वाला आप देख लेते हो। ई 38 में ई दिया है, तो ई का दूसरा और चौथा सही होगा, दूसरा और चौथा सही होगा। देखो हर पेपर में एक एक मिल रहा है, हर पेपर में क्या मिल रहा है? एक एक मिल रहा है, ठीक है। हर पेपर में एक मिल रहा है। चलो अब देखते हैं तो देखिए यहाँ पर संस्कृत है। आप संस्कृत में देखते हैं क्या कुछ ऐसा देखना है, तो 91 नंबर से पहले पेपर को मिलाइएगा, पहले पेपर से 91 को मिलाइएगा, और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा 121 से स्टार्ट होगा। ये मैं पहले से ही बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ। अब देखते हैं क्या इसमें कोई कॉमन नंबर या कोई विकल्प ऐसा है जो मिला है। तो संस्कृत में देखते हैं, संस्कृत में कुछ ऐसा, हाँ संस्कृत में एक नंबर का कोई देखिए विकल्प बी, 36 में दूसरा, यानी दूसरा का मतलब क्या हो गया? पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए हर सब्जेक्ट में आपको एक एक मतलब 2 विकल्प सही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका संस्कृत में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा सेकेंड पेपर में। तो सीधे सीधे आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका विकल्प
ये सही होता है। तो कुल मिला जुला के हर पेपर में, हिंदी को भी मैंने दिखाया, मेन पेपर में भी दिखाया, तो 4 से 5 नंबर तो आपको कॉमन मिल ही रहे, तो टेंशन किसकी बात की है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लॉक करते हैं वीडियो को। चल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। आप देखते हैं कैसे मिलाना है, उसकी वीडियो जस्ट बनाता हूँ। धन्यवाद।